हे एवरीवन, वेलकम बैक। हाजिर हूँ आपके लिए लेकर एक ऐसी कहानी जो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। यहाँ एक राजकुमारी को उसके फियांसे के अंकल से शादी करके एक बड़े से मेंशन में मेड बन के रहना पड़ता है। आखिर क्यों, ये जानने के लिए प्लीज़ आप इस कहानी को पूरा देखिए। इस ड्रामा का नाम है मेड्स रिवेंज। कहानी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है एक पैलेस में सभी तरफ लड़ाई झगड़े के बाद लोग मरे पड़े थे। तभी वहाँ एक लड़की भागती हुई आती है जहाँ पर उसके पिता गोली लगने से घायल होते हैं। इस लड़की का नाम है याओ। उसके पिता उसे एक टोकन देकर गवर्नर के मेंशन जाने को कहते हैं क्योंकि याओ की शादी गवर्नर मेंशन में फिक्स होती है। इतना कह के याओ के पिता वहीं मर जाते हैं। याओ बहुत रो रही होती है एंड तभी वह एंट्री होती है एक आर्मी ऑफिसर की। वो आते ही ऑर्डर देता है मेंशन में जो भी मिले उसे मारने का। अब वो याओ की तरफ गन पॉइंट करता है एंड याओ पर हमला करने आती हुई मेट पर गोली चला देता है, जिससे याओ और ज्यादा गुस्से में आकर उसे चाकू से हर्ट करने जाती है। तो तियान उसे रोकता हुआ अपना हाथ जख्मी कर लेता है और याओ को अपने शोल्डर पर लिए वहां से चला जाता है। इसके बाद हम एक लड़की को याओ के पिता के पास से टोकन उठाते हुए देखते हैं। अगले सीन में तियान याओ को बेड से बांध देता है और वहां से चला जाता है। याओ किसी तरह से वहां से भाग निकलती है। फिर जब तियान रूम में वापस आता है तो वो स्माइल करता हुआ कहता है, तुम तो मेरी सोच से भी ज्यादा होशियार हो। अब तुम कहाँ जाओगी? गवर्नर मेंशन, है ना? ये कहकर वो स्माइल कर रहा था। दूसरी तरफ याओ गवर्नर मेंशन के बाहर खड़ी होती है पर उसे गार्ड अंदर जाने से रोक लेते हैं। याओ रिक्वेस्ट करती है कि उसे अंदर जाने दे। तभी याओ वहां पर अपनी स्टेप सिस्टर यानरैन को देखती है और उसके पास जाकर उससे मदद मांगती है, पर यानरैन वहां से जाने को कहती है और ऐसा दिखाती है जैसे याओ ही उसे हर्ट कर रही हो। तभी वह हेड लेडी मिसेस फैंग आकर पूछती है क्या हुआ। याओ ने बताती है कि वो याओ है जिसे गवर्नर की शादी फिक्स हुई है। मिसेस फैंग यानरैन की तरफ इशारा करते हुए कहती है, असली याओ तो ये रही जो रात में ही मेंशन आ गई थी और उसके पास एंगेजमेंट में फैंग फैमिली का दिया हुआ टोकन भी है। ये सुनकर याओ समझ आती है कि उसकी स्टेप सिस्टर ने उसकी जगह धोखे से ले ली। यानरैन ने याओ के फादर के पास जो टोकन थी वो लेकर वो यहाँ आ गई। जब तो याओ को अपने फादर का दिया हुआ टोकन याद आता है तब तक बहुत देर हो जाती है, जिस पर मिसेस फैंग उसे जासूस समझते हुए गार्ड से बहुत मार खिलवाती है। काफ़ी खतरनाक फैमिली मीटिंग के बाद एंट्री होती है हमारे सेकंड मेल लीड फैंग यू की, जो गवर्नर मेंशन का छोटा बेटा होता है। वो याओ को गिरता देख उसे पकड़ लेता है और इन सब के बारे में पूछता है तो एक गार्ड उसे सारी बात बताता है। फैंग यू मिसेस फैंग से गवर्नर मेंशन के बाहर मेस क्रिएट करने से मना करता है, जिस पर यानरैन मासूम बनते हुए याओ को अपने पिता की मेड बताती है और उससे मेंशन में रहने की इजाजत मांगती है। असली राजकुमारी को इन्होंने मेड बना दिया। ये भी ठीक है। सब लोग मेंशन में जाते हैं तो फैंग यू उससे प्यार से बात करता हुआ उसके पिता के ट्रेजर के बारे में पूछता है, जिस बारे में न पता होने की वजह से यानरैन कुछ जवाब नहीं दे पाती और वहां से चली जाती है। दूसरी तरफ याओ एक रूम में बंद होती है और बहुत ज्यादा रो रही होती है। तभी वहां पर यानरैन आती है, जिसे देखकर याओ उसे इन सब की वजह पूछती है तो यानरैन बताती है कि पैसों के बिना यहाँ कुछ नहीं मिलता और वो उसे प्यार नहीं करती। उसने ऐसा धोखा इसलिए किया क्योंकि उसके पिता सिर्फ याओ की परवाह करते थे। वह यानरैन याओ को इंसल्ट करके वहां से चली जाती है। तभी वहां से बाहर निकलते फैंग यू को देखते हैं, जो यानरैन और याओ की बातें रूम के बाहर से सुन रहा था। इतना बड़ा मेंशन है पर सब यूं ही एक दूसरे की बातें सुनने पहुंच जाते हैं और किसी को पता भी नहीं चलता। अब जैसे याओ बाहर आती है तो फैंग यू उसकी चोट पर मलहम लगा उसे ट्रेजर के बारे में पूछता है। उसे समझ आ गया था कि हो ना हो असली राजकुमारी याओ है। मासूम याओ उसे बता देती है कि वही गोल्डन टॉर्टवाइज है जिसका राज सिर्फ हमारी फैमिली के खास सदस्यों को ही पता है। पर तुम खजाने के बारे में कैसे जानते हो? फैंग यू वहां से बहाना बनाकर चला जाता है और पीछे खड़ी याओ उसे प्यार से देखने लगती है। इसे खुद भी नहीं पता फैंग यू ने इसे कितना ज्यादा उल्लू बनाया है। फिर वो सोचती है कि उसे फैंग यू की हेल्प लेनी चाहिए अपनी सच्चाई सामने लाने के लिए। याओ फैंग यू को ढूंढते हुए मेंशन में घूम रही होती है। तभी कोई उसे अचानक से अंदर खींच लेता है। याओ डर कर पीछे देखती है तो वहाँ तियान होता है, जिसे देखकर उसे बहुत गुस्सा आता है। तभी याओ को तियान की बातों से पता चलता है कि तियान ही यहाँ का गवर्नर है और मिसेस फैंग का बड़ा बेटा भी। तियान याओ को देखते हुए फ्लैशबैक में चला जाता है जहाँ पर हमें याओ और वो बचपन में साथ में दिखाए जाते हैं, पर यह बात याओ को नहीं पता थी। तभी किसी के आने की आवाज सुन तियान याओ के साथ रोमांस करने लगता है। याओ तियान को एक जोरदार चाटा मारती है और उसे बचकर नीचे आ जाती है, पर मिसेस फैंग ने सब कुछ देख लिया था और एक मेड को गवर्नर के साथ देख वो उसे दूसरी मेड से मार खिलवाती है। फिर यानरैन याओ को सीढ़ियों से धक्का दे देती है, जैसे याओ वहीं बेहोश हो गई थी। फैंग यू ये देख लेता है और याओ की मदद कर ही रहा होता है कि तभी तियान उसे रोक कर कहता है, मेरी विमेन से दूर रहो। सीन शिफ्ट होता है तियान के रूम में, जब पर फैंग यू और यानरैन होती है जो याओ की केयर करने का दिखावा कर रही थी, जिस पर तियान उसे वहां से जाने कहता है।
तभी वहाँ पर मिसेस फैंग आती है और याओ को मेंशन से बाहर जाने कहती है, पर तियान उन्हें मना करता है और याओ को अपनी पर्सनल मेड बनाकर रख लेता है। तभी याओ होश में आती याददाश्त जाने का नाटक करती है ताकि वो तियान से बदला ले सके, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग उसकी फैमिली के साथ जो कुछ भी हुआ उसमें दोषी गवर्नर है एंड गवर्नर तियान है। सीन शिफ्ट होता है तियान पर, जो याओ को रूल समझा रहा होता है एंड याओ खामोशी से सब कुछ सुनती है। अब अगले दिन जब तियान की फियांसे मिंग आई होती है और वो मिसेस फैंग को खुश करने में लगी होती है, तो यान यान जाकर उसे टीज करती है कि याओ तियान की पर्सनल मेड है, जिसे सुनकर मिंग काफी ज्यादा जेलस हो गई थी। वो जाकर तियान से जल्दी शादी करने की बात कहती है, पर तियान उसे साफ साफ कह देता है कि वो कभी भी उसे शादी नहीं करेगा। मौके का फायदा उठाती याओ तियान के रूम में आकर कुछ ढूंढने लगती है। तियान उसे पकड़ लेता है तो याओ तियान से बचकर भाग रही होती है। वो फैंग यू से टकराती है। फैंग यू उसकी चोट देखकर उसे अपने साथ ले जाता है, जिससे यान यान ये सब देखती बहुत ज्यादा जेलस हो गई थी, क्योंकि उसका क्रश था फैंग यू पे। अगली सुबह यान यान याओ को जहर देने के इल्जाम में पकड़वा देती है और बहुत मार खिलवाती है। मिसेस फैंग तो यहाँ तक ऑर्डर दे देती है कि याओ को मार दिया जाए, जिस पर फैंग यू उन्हें रोकता है, पर वो कहाँ मानने वाली थी। वो फैंग यू को चुप करवा देती है। तभी तियान अपनी हीरो वाली एंट्री देता है। याओ को इस हालत में देखकर वो वजह पूछता है। मिसेस फैंग उसे सारी बात बताती है, तो तियान उन्हें प्रूफ न होने की वजह से याओ को इनोसेंट बताता है और वहां से लेकर चला जाता है। फिर वो उसकी चोट पर दवाई लगाता है। बाद में वो यान यान को वार्न करता है याओ से दूर रहने के लिए। सीन शिफ्ट होता है एक सुनसान जगह पर, जब तियान और याओ साथ आते हैं। तियान याओ को गन देकर उसके सामने बंदे लोगों पर फायर करने को कहता है, तो याओ उसे मना करती है, जिस पर तियान उसे जबरदस्ती गन पकड़ते हुए उन्हें शूट करने लगता है, जिसे देखकर याओ बहुत ज्यादा डर जाती है। पर इस बात की फिक्र न करते हुए तियान एक एक कर सबको मार देता है। ये मंजर देखकर यान रोने लगती है। उसकी ऐसी हालत देखकर तियान उसे मेंशन भेज देता है। उसके बाद हम देखते हैं तियान के मेंशन में न होने पर याओ उसकी रूम की तलाशी लेने लगती है, तो उसे वहां पे एक बॉक्स मिलता है जिसमें वही टोकन होता है जो याओ के पिता ने उसे दिया था। ये देखकर याओ बहुत ज्यादा रोती है। जब वहां पर तियान आता है तो वो उससे रोने की वजह पूछता है। याओ उसे टोकन दिखाता हुआ उस पर गुस्सा करती है, उसे बहस करती है, जिस पर तियान उसे अपनी पहचान छुपाने को कहता है। पर नाराज याओ वहां से चली जाती है। उसे अपनी पहचान छुपाने को कहता है कि वो एक राजकुमारी है, पर नाराज याओ वहां से चली जाती है। या भागती हुई फैंग यू से मिलती है और अपनी असलियत उसे बता देती है, और ये भी कि वो उसे बचपन से पसंद करती है। जैसे याओ को ऐसा लग रहा था कि फैंग यू ही वो लड़का है जो उसके साथ उसके बचपन में था। अगली सीन में फैंग यू याओ और मिसेस फैंग को साथ में देखते हैं, जिन्हें फैंग यू सारी बातें बता देता है। मेंशन छोड़कर भागते वक्त यान यान को गार्ड पकड़ लेते हैं और मिसेस फैंग के सामने लेकर आते हैं। जब यान यान याओ को फैंग यू के साथ देखती है तो वो बहुत हर्ट होती है। मिसेस फैंग यान यान को रूम में बंद करने का ऑर्डर देती है। यहाँ तियान भी आता है जो बहुत उदास दिखाई देता है। रात में वो बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर लेता है और वहाँ उसे फोर्सफुली वो किस कर रहा था। याओ उसे बताती है कि वो उसे सिर्फ नफरत करती है और वो सिर्फ अपने बचपन के साथ ही फैंग यू से प्यार करती है। जिस बात को सुन तियान बहुत हर्ट होता है, पर कुछ भी नहीं कहता। असलियत में उसका बचपन का साथी तियान खुद था। सीन कुछ दिनों बाद शिफ्ट होता है जब याओ फैंग यू के साथ होती है। यह फैंग यू की बातों से हमें पता चलता है कि वो याओ के पिता के ट्रेजर के पीछे है और इसलिए याओ से वो शादी कर रहा है एंड फिर इस पूरे किंगडम पे वो रूल कर सकता है। याओ फैंग यू को वो ट्रेजर के बारे में बता देती है और उसकी हेल्प मांगती है तियान से अपनी फैमिली के मौत के बदला लेने के लिए। फैंग यू से तियान के पास जो आर्मी का स्पेशल लोगो है वो लाने को कहता है, क्योंकि गवर्नर के खिलाफ तो कोई नहीं जा सकता, इसलिए उस लोगो से ही तियान को फंसाया जा सकता है। इस पर याओ उसे लोगों की लोकेशन पूछती है। फैंग यू से तियान के रूम का इशारा करता है। उसके बाद याओ जल्दी से वहां जाती है तियान के रूम में और लोगों को ढूंढने लगती है। तभी वहां जख्मी हुआ तियान जनरल यू के साथ आता है, जिससे जनरल यू उसे वहां पर होने पर गन पॉइंट करते हैं, जो तियान रोक लेता है। तो याओ जनरल यू की मदद करती है, तियान को बेड पर सुलाती है और बहाने बना के वहां से भाग जाती है। अगले दिन मिंग तियान को शादी के लिए दोबारा कहती है। जब मायूस हुआ तियान कुछ भी नहीं कह पाता। सीन शिफ्ट होता है डिनर टेबल पर, जब मिंग के फादर भी आए होते हैं। जब तियान से शादी की बात कर रहे होते हैं, सब मिंग उसके फादर को छोड़ने जाते हैं। तभी कोई उन पर हमला कर देता है। तियान याओ को कवर करता खुद गोली ले लेता है, जिससे वो बहुत ज्यादा जख्मी हो गया था। याओ जनरल यू की हेल्प लेकर उसे फौरन रूम में लेकर आती है, जहाँ पर वो सारी रात उसका ख्याल रखती है। वो सो जाती है एंड जब तियान याओ को देखता है तो वो स्माइल करने लगता है। तभी याओ तियान के होश आने पर वहां से जाने लगती है, तो तियान उसे रोकता है कि वो उसका विश्वास करे। तभी वहां फैंग यू आता है और याओ को बहाने बनाकर ले जाता है अपने साथ। वो पूरी रात तियान के साथ होने के लिए उस पर गुस्सा करता है। दूसरी तो हम तियान को देखते हैं, जिससे जनरल यू बताते हैं कि उसे लगने वाली गोली फैंग यू के आर्मी वाले यूज करते हैं। ये सुन तियान को सोच आता और सीन यहीं पे कट होता है। दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होता है फैंग यू पे, जब तियान उसे कहता है सब भुलाकर उसके साथ रहने के लिए, जिससे फैंग यू धमकी देते हुए कहता है कि मैं तुमसे
तुम्हारा सब कुछ छीन लूंगा। और फिर वो चला जाता है। अब अगले दिन तियान के पिता की डेथ एनिवर्सरी होती है, जहाँ पे तियान और याओ हमें साथ में दिखाए जाते हैं। तियान याओ को बताता है कि उसके पिता का मर्डर हुआ है और वो उनकी कल्प्रिट को ना जाने कब से ढूंढ रहा है। इस पर याओ तियान से अपनी फैमिली की मौत का सच पूछती है। तियान उसे फिर से उस पर विश्वास रखने को कहता है। बाहर खड़ा फेंग यू उनकी बातें सुनकर गुस्से में था। अगले सीन में फेंग यू एक मेड से बात करते हुए हमें दिखाया जाता है। सीन सुबह पे शिफ्ट होता है और वही मेड याओ को एक लेटर लाकर देती है। याओ जैसे लेटर को देखती है वो सैडनेस और गुस्से में थी। तुरंत वो तियान से मिलती है और उसे दिखाती है कि ये लेटर उसका लिखा हुआ है, जिसमें उसने याओ की फैमिली को मारने का ऑर्डर दिया था। वहाँ वो उसे नाइफ से स्टैप करने का सोचती है, पर फिर कुछ सोचते हुए वो रुक जाती है। तियान उसकी बातों से हर्ट हुआ था, इसलिए वो याओ के हाथों से खुद को ही नाइफ स्टैप कर लेता है। अगर आत्महत्या करनी थी तो याओ को मर्डर क्यों बना दिया? तभी वह जनरल यू आते हैं और याओ को दूर कर तियान को अपने साथ ले जाते हैं। उसके पीछे याओ बहुत ज़्यादा रोने लगती है, क्योंकि वह कहीं ना कहीं तियान से प्यार करने लगी थी। फिर अगली सुबह सभी लोग ब्रेकफास्ट कर रहे थे तो मिसेस फैंग जनरल यू से तियान के बारे में पूछती है। जनरल यू बताते हैं कि तियान काम में बिजी है और वो अगले मंथ मिन से शादी करने वाला है। ये सुनकर मिसेस फैंग तो खुश हो जाती है, पर याओ उदास हुई दिखाई देती है। उसके याओ को रात में तियान के रूम के बाहर हमें दिखाया जाता है, जिससे जनरल यू अंदर जाने से रोकते हैं और याओ को सारी सच्चाई बता देते हैं कि कैसे तियान तुम्हें बचा रहा था। और याओ को पता चलता है कि जिससे वो बचपन से प्यार करती आई है वो तो तियान ही है। ये सच्चाई जानकर याओ बहुत रोती है और तियान से मिलने की रिक्वेस्ट करती है, मगर जनरल यू उसे साफ मना कर देते हैं। अब अगले दिन शादी की तैयारी शुरू हो जाती है। इन्हें मर्डर नहीं ढूंढना है, शादी करनी है। तियान मिंग से काफ़ी क्लोज होता है, वो उसे किस कर रहा होता है, जिसे दूर खड़ी याओ उसे देख लेती है और जेलसी में वहाँ से चली जाती है। रात में याओ तियान के पास आती है और उसे अपनी सारी फीलिंग्स बता देती है, जिस बात को सुन तियान भी उसे हक कर लेता है। दोनों साथ में एक रोमांटिक मोमेंट शेयर करते हैं। रूम के बाहर खड़ा फेंग यू सारी बातें सुन लेता है। अगले दिन मिंग और तियान साथ में होते हैं, जब तियान मिंग से नाटक खत्म करने को कहता है और वहाँ पर ये राज खुलता है कि तियान मिंग के साथ होने का बस एक नाटक कर रहा था। याओ को फेंग यू पर शक होता है तो वो उसकी जासूसी करती है और उसकी कॉन्फिडेंशियल डिटेल्स अपने पास रख लेती है। वहाँ किसी के आने की आवाज़ सुन वो वहाँ से तुरंत भाग निकलती है। याओ रात में तियान से मिलने जाती है, पर फेंग यू पर जासूसी की बात नहीं बताती एंड उसे सामने से अपनी तकलीफ बताती है कि कैसे वो उसके साथ रहना चाहती है और साथ ही अपनी फैमिली के कातिलों को ढूंढना भी चाहती है। जिस पर स्माइल करता तियान उसे किस करता है और टाइम मांगता है। अगले दिन याओ छुप कर फेंग यू के ऑफिस जाती है, जिसे पीछे से फेंग यू पकड़ लेता है और उस पर गुस्सा करता है कि वो उसकी फियांसे होते हुए ऐसा कैसे कर सकती है और उस तियान के पास कैसे जा सकती है। यहाँ पर यह राज खुलता है कि फेंग यू ने याओ की फैमिली को मारने का ऑर्डर दिया था, क्योंकि याओ के पिता उनकी फैमिली का ट्रेजर फेंग यू की जगह तियान को देने वाले थे। ये बोलकर फेंग यू उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है और सीन यहीं पर कट हो जाता है। तियान को जनरल यू से पता चलता है कि याओ फेंग यू पर जासूसी कर रही है, तो उसकी फिक्र में तियान मेंशन की तरफ निकलता है। दूसरी तरफ याओ को हमें दिखाते हैं जो बहुत बुरी हालत में होती है, जैसे फेंग यू ने वहाँ पर फेंग यू तियान के लिए उसकी नफरत को साफ साफ जाहिर करता है। याओ अपने पिता को मारने की वजह उसे पूछती है तो फेंग यू बताता है उसके पिता ने भी उसे ट्रेजर न देते हुए तियान का साथ दिया, इसलिए उसने उन्हें मरवा दिया। तभी तियान मेंशन में आता है, जहाँ पर वो याओ को फेंग यू के साथ देखता है। फेंग यू उसे धमकी देता है कि अगर वो याओ की हिफाजत चाहता है तो वो बस चुपचाप बैठ जाए। तियान उसकी बात मान जाता है। फेंग यू तियान को बहुत बुरी तरह मारता है और एक नाइफ से उसके शोल्डर पर वार करता है, जो देखकर याओ बहुत ज़्यादा रोती है। फेंग यू अपने गार्ड से कहकर मिसेस फैंग को बुलाता है और यहाँ पर सबसे बड़ा राज खुलता है कि फेंग यू नहीं तियान के फादर कभी मर्डर किया था, क्योंकि वो फेंग यू की असलियत जान चुके थे। तियान ये सुनकर बहुत गुस्से में होता है, पर हालात के हाथों वो मजबूर था, इसलिए वो चुप रहता है। इसके बाद फेंग यू तियान को बहुत बुरी तरह मारने लगता है। ये देखकर या उसके सामने पड़ी चीज से गार्ड पर हमला कर गन उठाकर फेंग यू पे चला देती है और तियान के पास आती है, जो इस वक्त में उसे शादी के लिए प्रपोज कर रहा था। डायरेक्टर ने क्या सोचकर ये सीन ऐड किया वही जाने। तभी फेंग यू याओ पर गोली चलाता है, जिसे देखकर तियान गोली अपने पर ले लेता है और ये देख गुस्से में याओ गन की सारी गोलियां फेंग यू पे चला देती है। फिर तियान याओ को आर्मी की गन बेसमेंट का पता बताता है और अपने प्यार का इजहार करता हुआ वही मारा जाता है। अब 5 साल बीत जाते हैं जब याओ गवर्नर बन चुकी थी और एक आदमी से डील कर रही होती है। वो याओ से बदतमीजी करता है तो याओ उसे गन पॉइंट पर रखकर उसके साथी को मार देती है, जिसे वो आदमी डर कर याओ से सॉरी कहकर वहीं लेट जाता है। याओ भी अब तियान की तरह काम करना सीख गई थी। वो आज भी तियान को रोज याद करती थी। एक दिन वो एक न्यू आर्मी ऑफिसर को देखती है जो तियान की तरह दिखाई देता है। वो मेंशन के बाहर खड़ा होता है, जिसे देखती याओ इमोशनल होते हुए उसका नाम पुकारती है, पर वो आर्मी ऑफिसर अपना नाम शेन बताता है, जिसे सुनकर याओ स्माइल करती है। ऐसा लगता है कि अब इनकी लव स्टोरी कंप्लीट हो जाएगी और इसी मोमेंट पर ये कहानी एंड हो जाती है। इस कहानी का सेकंड सीजन भी आ सकता है, जहाँ पर हम इन दोनों की लव स्टोरी देख पाएंगे। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर हाँ, देन प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। सी यू सून।